બાળકો અને યુવાનોની આંખો વીક થઈ રહી છે, એના માટે શું કરવાનું? એના માટે આ ત્રાટક કરવાનો. સવારે ઉઠીને દીપકનો ત્રાટક કરી લો. આમ 3 મિનિટ, 5 મિનિટ, 1 મિનિટથી શરૂઆત કરો. 2, 3, 5 મિનિટ આમ પલક ઝપકાએ વગર આમ આંખો બંધ નહીં કરવાની, આંખો ખુલ્લી જ રાખવાની અને સતત 1, 2, 3, 5 મિનિટ સુધી એને દીપકને જોવાનો. દીપકનો ત્રાટક, સૂર્યનો ત્રાટક, ચંદ્રનો ત્રાટક. એનાથી આંખ, નાક, ગળા અને મસ્તિષ્કના રોગો સારા થાય છે. એ બહુ જ જબરદસ્ત પ્રક્રિયા છે. આવી રીતે સતત 2, 3, 5 મિનિટ સુધી જોવાનો. ત્રાટક आँखों के लिए रामबाण 1 मिनट से लेके 5 मिनट. અને પછી અનુલોમ વિલોમ. અનુલોમ વિલોમ અમે તો ત્રાટક સાથે જ કરી લઈએ. આમ અનુલોમ વિલોમ, સર્વાંગાસન, સર્વાંગાસન, હલાસન, शीर्षासन, आप सर्वांगासन करो बाबू. ये मेरे साथ आज छोटा योगी है, शारदिया मुखर्जी. ये सर्वांगासन करते. ऐसे शीर्षासन, शीर्षासन आता है? अभी कौन करेगा शीर्षासन? तुम्हारा पहले जल नीति सूत्र नीति कराते हैं, शीर्षासन. हाँ, फिर साथ में जल नीति सूत्र नीति कराएंगे पहले इसे. शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन. चलो करो. एक नाक में लोटा लगाया, दूसरे से निकल गया पानी. जल नीति, सूत्र नीति, ત્રિફલા પાણીથી આઈવાસ અને આ પછી અહીંયા થઈ રહ્યું છે અક્ષિતર્પણ. એક નાકમાં લોટા લગાવીને બીજા નાકથી પાણી આમ નીકળવા લાગે. મૂડા ખોલીને રાખવાનું, મૂડાથી શ્વાસ લેવાનું, નાકથી નહીં. नाक से श्वास नहीं लेना, मुंह से श्वास लेना. अपने आप एक नाक में लगाओ जल नीति का लोटा, दूसरी तरफ से पानी निकलना शुरू हो जाएगा. मुंह, फिर नाक से ये कैथेटर डाला, मुंह में आ गया, सूत्र नीति हो गई. नाक से डाला, मुंह से आ गई, इससे काफ कॉर्ड सब निकलेगा. हाँ, ऐसे आराम आराम से. और फिर त्रिफला से आईवास, हरड़ बहेड़ा आंवला रात को, हरड़ बहेड़ा आंवला रात को, और मुलठी भी भिगो सकते हैं. हरड़ बहेड़ा आंवला मुलठी रसौंत, ये रात को पानी में भिगो सकते हैं, 5 चीज़ें. और उससे फिर सुबह सुबह आईवास कर ली. ये बहुत ज़बरदस्त है त्रिफला से आईवास. नहीं तो सुबह सुबह मुंह में ठंडा पानी भर के ठंडे पानी से आंखों पर छींटा मार लो, उससे भी आंखें अच्छी हो जाती है. तो एक साथ आपको जल नीति, सूत्र नीति, त्रिफला से आईवास, और इधर ये देख रहे हैं आप अक्षितर्पण. इसमें तो ये महात्रिफला घृत है. उड़द के आटे की दीवार सी बना करके यानी चश्मा जो बनावीने इसमें डाल दिया ये महात्रिफला घृत. और 20 मिनट तक आंखें खोलना बंद करना, ये चल रहा है. अब इनका तो पूरा हो गया है, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त है. फिर एक नुस्खा बताते हैं. एक तो सौम्य ड्रॉप है. सौम्य तो ऐसे ही आँख में कोई भी डाल सकता है. ऐसे ही सौम्य लिया, आजकल मैं भी डालता हूँ. दिन भर बहुत पोल्यूशन का सामना करना पड़ता है आँखों को, और इससे आँख एकदम ठंडी ठंडी हो जाती है. तो ये धूप में बहुत रहना पड़ता है. धूप, धुआं, पॉल्यूशन, आँखों को कैसे रखें सुरक्षित? ये सौम्य बिल्कुल नहीं लगती, लेकिन ये लगती है, दृष्टि लगती है. दृष्टि बड़ी ज़बरदस्त है. ये हमने बहुत बताई हुई है पहले, एक बार फिर दोहरा देते हैं. क्या करना, 1 चम्मच, ये देखो, ऐसे तो विटामिन ए होता है गाजर में, उसका जूस पीना होता है. नींबू, अदरक, सफ़ेद प्याज, इसका रस, नींबू, अदरक, सफ़ेद प्याज, इसका रस ले लिया. और इसके रस को क्या करना, 1 चम्मच
नींबू का रस, 1 चम्मच ये सफ़ेद प्याज का रस, 1 चम्मच अदरक का रस, और फिर इसमें 3 चम्मच शहद डाल दिया। 1, ये 2 और ये 3। ये तैयार हो गई अब आँख की दवा। अब ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। अब देखो, इसको आँख में डाला तो ये दृष्टि आई ड्रॉप बन गई। अभी आपको नहीं डालनी, छोटे बच्चों को 100 में डालनी है, ये वाली है। ठीक है, आप अनुलोम विलोम करो। अनुलोम विलोम करना है सबको। ये आँख के लिए ज़बरदस्त है। हमने बहुत लोगों को इससे आँख के रोगों से मुक्त किया और इसका अप्रतिम लाभ होता, अप्रतिम, इतना ज़बरदस्त इसका लाभ होता है। खैर, ये हमने करोड़ों करोड़ों लोगों को ऐसे ही ये घरेलू उपाय बता बता करके, होम रेमेडी बता बता करके अच्छा किया है। आज आँख का पूरा प्रकरण, एक है ये आँख का सुरमा बोलो, आँख काजल बोलो। ये हम पतंजलि काजल उपलब्ध कराते हैं। ये कैसे बनाते हैं ये भी बताते हैं। ये देखो, हरड़ बहेड़ा आंवला मुलैठी रसोंत, हरड़ बहेड़ा आंवला मुलैठी रसोंत। फिर ये है इसमें एरंड का तेल, कोल्ड प्रेस्ड कस्ट्रोल ऑयल, एरंडी का तेल, और ये है बादाम। तो हरड़ बहेड़ा आंवला मुलैठी और रसों, इसका पाउडर कर लिया, उसको एरंडी के तेल और बादाम के तेल में अच्छे से उसको पूरा घोट लिया। थोड़ा इसके अंदर नेचुरल ब्लैक डाल देते हैं थोड़ा सा, और फिर इधर लेट जाओ, फिर आँखों पर लगाते हैं। आज तेरी आँखों को पूरा ज़बरदस्त बनाना है। इधर से आँखों में डाला, कैसा लग रहा है? आँख खोलो। अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये आपको आज गिफ्ट में मिलने वाला है सब। ठीक है ना, ये आपकी गिफ्ट हो गई। ठीक, थैंक यू। और रोज योग करना आपको। हाँ, योग क्यों करना चाहिए? क्योंकि योग करने से क्या होता है? योग करने से सब लोग ठीक हो जाते हैं। सब रोग ठीक हो जाते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त लड़की है, तो सब रोग ठीक हो जाते हैं। और जो योग करता है उसको कोई रोग होता भी नहीं। दोनों चीज़ होते हैं, रोग ठीक भी हो जाते हैं और रोग होता भी। तो जो सर्वांगासन और शीर्षासन नहीं कर सकते, अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम करवा, और शीर्षासन ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। शीर्षासन करना चाहिए। सारे उपाय तो बता दिया हमने। अब इसके लिए हमने औषधियाँ भी बना रखी। कान के लिए ईयर ग्रिट, आँखों के लिए आई ग्रिट गोल्ड। ये बहुत ही ज़बरदस्त औषधि है, और इससे हमने करोड़ों करोड़ों लोगों के आँख, नाक, कान, गले के रोग ठीक किए हैं। एक मिनट थी માંડીને આવી રીતે 5-10 મિનિટ સુધી કરવાનું। સિંહાસન કરવાનું, ઉજ્જાઈ પ્રાણાયામ કરવાનું। આ સિંહાસન પછી ઉજ્જાઈ, એને હોલ્ડ કરીને 20-30 સેકન્ડ પછી ધમણાને બંધ કરીને ડાબરથી બહાર કાઢે। એનાથી આ કાન ગળાના બધા રોગો સારા થઈ જાય। એનાથી ઘણા લોકો પીડિત છે। એટલે આજે અમે આ ઘણી બધી વાતો શરૂઆતમાં બતાવી। આ
નડિયાદથી એક છોકરી આવેલી છે ખુશ્બુ, બહુ ગણેલી ભણેલી બહુ ડાઈ છોકરી છે, પણ એના ગળા ખરાબ થઈ ગયો હતો. હા, ટોન્સિલ. હા, ક્યારે થયું હતું? દર 3-4 મહિને થતું જ હતું. હા, વારંવાર થઈ જાય. હા, વારંવાર થઈ જાય 3-4 મહિનામાં. પછી ડૉક્ટરે તો કીધું હતું ટોન્સિલનું ઓપરેશન જ કરાવી લો, ટોન્સિલ કઢાવી નાખો, એવું કરી દો હવે. તો અહીંયા આવી અને 2 દિવસ પહેલાં અરીઠાનું પાણી નખાયું હતું. 1-2 કિલો તો એમાં જ આખું કફ નીકળી ગયું. બહુ ઘણું બધું નીકળે. અરીઠાનું પાણી છે ને, આ અરીઠા છે, એમાં પછી આ અરીઠા સાથે ટકાટક છે. અરીઠા એનું થોડું ખાંડીને અને સોંઠ, પીપળ, કાળી મિર્ચ અને ત્રિકુટા કહેવાય. 1 ચમચી અરીઠા અને 1 ચૂટકી એમાં ત્રિકુટા એ રાત્રે પાણીમાં પલાળીને સવારે એમાં નાખી દો. કેટલી ટીપા નાખ્યા હતા? 5 થી 6 ટીપા બસ. હા. કેટલું કફ નીકળ્યું? 1-2 કિલો તો આટલું આંખ અહીંયા જમાયેલો હોય, માથા ઉપર, નાક ઉપર, ગળા ઉપર અને ફેફસા સુધી. હા, એ બધું નીકળી ગયું. પછી શું કર્યું? પછી 3-4 દિવસ કન્ટિન્યુઅસલી સરસ્યોના ટીપા નખાયા હતા. 20 ટીપા નખાયા હતા. 5 વાર નખાયા હતા, થોડી 10 વાર પછી. અને એનાથી ઇન્સ્ટન્ટ રિલીફ થયું. ગળું એકદમ ક્લિયર છે હવે. અને ટોન્સિલ ક્યાં ગયું? છે જ નહીં, એકદમ સારું થઈ ગયું છે હવે. એ મને કહેતે હતી કે આવશ્યકતાથી વધારે ગળું સારું થઈ ગયું. અમારે વિચાર જ નહીં કર્યું કદાચ કે આવું થશે. અને તમે વજન કેટલું ઉતાર્યું? વજન 5 કિલો ઉતરી ગયું છે 8 દિવસમાં. એ સતત પછી ને ચાલુ રાખજો દીકરા. ચોક્કસ. તો આ દીકરી અત્યારે યોગ કરતા થઈ ગઈ છે અને ગળો એકદમ સારું કરી લીધું છે. શુક્રિયા ગુરુજી. શું કરે છે? MBA પાસ આઉટ છું, હમણાં ફેમિલી બિઝનેસમાં છું. MBA પહેલા કરી લીધું, ભણી લીધું, અત્યારે એનો ઉપયોગ કરે છે, પ્રેક્ટિકલ કરે છે. જે ભણ્યું એને બિઝનેસમાં ઉપયોગ કરે છે. આવી રીતે બધા છોકરાઓ હોય, છોકરીઓ હોય, કેટલી તમારી ઉંમર હોય, નાની ઉંમર હોય, મોટી ઉંમર હોય, आँख नाक काड़ा कान गला बदो सारा करे हैं. तमने शू थयु? तेरे को क्या लाभ हुआ? अब इनका तो बाबूजी का आधा घंटा 1 घंटा पूरा हो गया. अब तो इनका हटा लो सब, है ना. अब ये हटा दिया. इसका भी अच्छा हो गया. बताओ आपने क्या अच्छा किया जी? सार दिया, कफन को दूर कर दिया है. कफन को दूर कर दिया. कफन को दूर कर दिया है. कहाँ चला गया कफ कोल? कफ को जंगल में चला गया. जंगल में चला गया. ये जोरदार काम किया. और योग क्यों करना चाहिए? योग करने से क्या लाभ होता है, क्या बेनिफिट होता है? योग करने से सब रोग दूर हो जाते हैं. क्या रोग, कौन कौन से रोग दूर हो जाते हैं? शुगर दूर हो जाता है, थायराइड दूर हो जाता है, बीपी भी दूर हो जाता है, और आर्थराइटिस दूर हो जाता है, और कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है, और कफ एंड कोल्ड तो आपको ये ठीक हो गया. चला जाता है. क्या हो जाता है? और पार्किंसन चला जाता है. पार्किंसन? ये क्या होता है पार्किंसन? ऐसे ऐसे होता है? आपको क्या पता है ऐसे ऐसे होता है? नाना जी को देखा था. हाँ, ऐसे होता. और ये बीपी शुगर किसको देखा था? बीपी शुगर तो बहुत लोगों को देखा ना यहाँ योगग्राम में, निरामय में. और क्या ठीक होता है? मोटे आदमी क्या हो सकते, कैसे हो जाते हैं? एकदम शुद्ध ऐसे हो जाते हैं. मोटे पतले हो जाते हैं. और बच्चों को योग क्यों करना? आपको तो अब कफ कोल्ड तो ठीक हो गया, अब योग क्यों कर रहे हो? योग करेंगे ब्रेन तेजी हो जाएगी. ब्रेन तेजी हो जाएगा. और क्या हो जाएगा? आँख तेजी हो जाएगी. आँख तेज हो जाएगा. और कान तेज हो जाएगा. और सब ठीक हो जाएगा. सब ठीक हो जाएगा. और कभी बीमार नहीं होगा. नहीं होगा. और शरीर से कैसे बनेंगे? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बनेंगे. वेल टोन्ड, फुल स्टेमिना. वेल टोन्ड बॉडी, फुल स्टेमिना, फुल ऑफ एनर्जी. और खुश रहेंगे. जैसे आप खुश रहते हैं. कपालभाति करो.
और जिन्होंने योग कर करके अपने रोग मिटा लिए, सबसे पहले यही आएगी इधर। कपालभाति, अनुलोम विलोम, और कुछ नहीं हो जाए, सूक्ष्म व्यायाम, इतना ही करने से। बाबा जी मेरी आंखों में पानी बहुत आता था, मैं दवाई लेके आई 1 साल, जब डालती थी तब तो रुक जाता था, फिर आने लग जाता था। ऐसे लगता था कि सारा दिन मैं रोती रहती हूँ दूसरे को। फिर मैंने यहाँ पे आके ये त्रिफला का वो आई वॉश किया, उससे अब बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा मेरी आंखों में। पानी आने वाली त्रिफला आई वॉश से एकदम ठीक हो जाए। हाँ जी, इससे मेरे को 8 दिन हो गया और बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे मेरे को अल्सर कोलाइटिस भी है, वो भी ठीक हूँ अब मैं वो बिल्कुल। भी अच्छा है। अगली प्रणाम बाबा जी। ओम बाबा जी, कुछ भी ना कर पाओ, सूक्ष्म व्यायाम। मुझे सब 2009 में जब मेरी शादी हुई थी, उसके बाद से मुझे सब बहुत सारी बीमारियां थी, एसिडिटी थी, गला सूख जाता था। वो योगा और प्राणायाम से मेरे हस्बैंड ने कहा, उन्होंने मुझे बहुत प्रेरणा दी है। मैंने फिर कपालभाति किया, अनुलोम विलोम किया और गीलोय और बहुत सारी आपकी जो चीज़ें आप बताते थे वो सब किया। उसके बाद मुझे बच्चा नहीं हो रहा था 4 साल तक, है ना। तो मैंने उसमें कपालभाति किया और 3-3 घंटा सुबह शाम 3-3 घंटा। उसके बाद बच्चा हुआ। उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, गले में प्रॉब्लम्स आई, पढ़ाने में, मैं टीचर हूँ, दिक्कत होती थी, इधर से पूरे कानों में दर्द आ जाती थी। फिर सर्वाइकल हुआ, कमर दर्द हुआ, वह पैरों पूरे, मतलब बोल नहीं पाऊँगी मैं कितना दर्द है मेरे शरीर में था। अब बहुत यहाँ आके बहुत आराम मिला स्वामी जी। मैं तो बोलने की हालत में नहीं थी, एकदम आपके पास मिली भी, मैं यहाँ मिली हुई। तो आपने बताया कि गिलोय का पानी पीना, ऐसे करके आपने, और उज्जाई करना 3-3 टाइम, तो मैं कर रही हूँ। अभी बहुत काफ़ी लाभ हुआ है। बहुत सारी बीमारियों ने मुझे घेर रखा था। तो बच्चे भी हो गए, सब हो गए। 2 बच्चे, मेधांश और युगवीर। तेरा पीछे दे दो, हाँ। संतान भी हो गई, सब कुछ हो गया। प्रणाम स्वामी जी, मैं गुवाहाटी आसाम से आई हूँ। मेरे को 25 साल से अस्थमा है। 25 साल से? हाँ, और मैं 15 साल से योग कर रही हूँ। जब से आप गुवाहाटी आए हैं तब से मैंने आपको अपना गुरु बना लिया। अब क्या है तुम्हारा अस्थमा का? अभी मेरे अस्थमा का क्योर है और साइनस की प्रॉब्लम है। ये साइनस में अभी जो आज जो अलग अलग प्रकार के ड्रॉप सब बताए ना, हाँ, ये रीठा का ड्रॉप डालना, अणु तेल डालना, षडबिंदु तेल डालना है, सरसों का तेल, जो भी अनुकूल है, पूरा साइनस खत्म हो जाए। और स्वासारी बटी या स्वासारी गोल्ड, ये थोड़ा सा लंबे समय तक इस्तेमाल करो, पूरा ठीक हो। इसका अगली को देना। ठीक है सर। कितना है भयंकर साइनस। कपालभाति, अनुलोम विलोम करो। आप कपालभाति करो बाबू, थके तो नहीं ना? मैंने कल शंख प्रक्षालन किया, उसी से मुझे बहुत फर्क पड़ रहा है। क्या फर्क पड़ा? वजन कमी लग रहा है, पेट हल्का लग रहा है एकदम। शंख प्रक्षालन बहुत जबरदस्त, काफ़ी रिलीफ लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे हवा मैंने में वजन उड़ते तो हैं, नहीं किया, ऐसे। पर बहुत ऐसा लग रहा है कम हो गया है वजन। अगली बहन को देना। हाँ जी, गुरुदेव आपको प्रणाम, आप मेरे गुरुदेव हैं। हो जाएगा प्रणाम। पूरा। और मेरी आँख के बारे में आप सुनोगे तो बहुत ही आश्चर्यजनक क्या आश्चर्य है? तकलीफें थी, और मुझे नया, बिल्कुल नई आँखें हो गई, नए कान हो गए, और नई बहुत आँख हो गई, नए कान हो गए। हाँ, ये हमारे हस्बैंड हैं, हाँ। वो धूप है उधर। तो महाराज जी, हमारी आँखें, हमने 2 साल ग्वालियर में मकान बनाया, तो मैंने थायराइड की दवाई खाना बंद कर दिया भूल से। मतलब कोई मुझे बीमारी नहीं थी 41 साल तक। तो एक थायराइड की गोली 100 एम की शुरू हुई थी, तो मैं मकान बनाने में 100 एम की गोली खाना बंद कर दी, भूल गई। और मेरे पति एयरफोर्स में थे, तो इन्होंने याद भी नहीं दिलाया, कोई घर में नहीं था, बच्चे आर्मी में थे, तो मैं अकेली घर में लगी रही तराई करने, ये सब 2 साल तक धीरे धीरे बनाया। तो सर्दी बरसात सब, और थायराइड की दवाई बंद हो गई। पूरा शरीर ऐसा हो गया महाराज जी, जैसे चना घुन जाता अंदर से, ऐसे करो सब खत्म, धड़ाम से गिरी। और उसके बाद डिस्क प्रॉब्लम, पैरों का सब, पूरा शरीर खराब हो गया। और आँख की तो ये समस्या महाराज जी कि आँख ऐसे, स्कूटर चलाती घर के कोई काम करने के लिए कोई नहीं था, तो स्कूटर नहीं चला सकती, आँखें ऐसे ऐसे फड़फड़ फड़फड़ और बंद हो जाएंगी, पलकें बंद हो जाएंगी। अब ये खुलेंगी नहीं, अब इनकी मर्जी आएगी 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट में। हमें पता चल जाता था ये आँखें फड़फड़ा के बंद हो रही, तो मैं स्कूटर बंद कर लेती, खड़ी हो जाती। फिर थोड़ी देर बाद आँखें खुल जाती हैं, मैं खोलूँ तो नहीं खुलेंगी,
अपने आप खुलती थी? हाँ, वो अपनी मर्जी से खुलती थी। तो फिर अपनी मर्जी से आगे खुलेंगी और नॉर्मल हो जाएंगी। फिर मैं थोड़ा सा स्कूटर 1 किलोमीटर चलाऊंगी, फिर हमारा आंखें फड़फड़ाएंगी और टीवी में 5 मिनट भी नहीं देख सकती, आंखें फड़फड़ा। आपके साथ में किसी के साथ सामने आंखें मिला के बात नहीं कर सकती, आंखें फड़फड़ा के बंद हो जाती, आंखें एकदम बुखार रहता, गर्म रहती, आंखों में ककरा चुभती, बहुत बड़ी बड़ी बहुत तकलीफ। तो क्या क्या आंखों में तकलीफ थी। फिर हमने हार्डिया को दिखाया इंदौर में, सब जगह पूरी दुनिया में, और कलकत्ता में थे मेरे पति, वहाँ सब जगह इलाज करा। कहीं उन्होंने रिफ्रेश दिया 1-1 घंटे डालने के लिए। ये प्रॉब्लम बहुत तकलीफ रही, लेकिन कैसे किया? लेकिन महाराज जी अचम्मा हो गया। फिर मैंने अनुलोम विलोम, पूरा शरीर बेकार था, तो पति मेरे आँखों के लिए लेके घूमते, कान बिल्कुल पूरे सड़ी रहते, बच्चों का फ़ोन आता तो सुन नहीं पाती, तो ये बोलते तुम्हारी माँ को सुनाई नहीं दे, हमें बता, हम बता देंगे। आँखें और कान बिल्कुल नए, बहुत बॉडी 50% ठीक, अनुलोम विलोम किया, और कोई आपकी उस समय ये नहीं थी सब, बस अनुलोम विलोम जब मर्जी तब करती रहूं, और 4-4, 6-6 घंटे मैंने। तो अब नई जिंदगी मिल गई इसका। क्या नाम है तेरा? नई हो गई। हम ग्वालियर से हैं। नाम क्या है? सुशीला शर्मा। सुशीला शर्मा। आँख नहीं होगी, कान नहीं होगा? कान नहीं हो गए, दांतों के लिए हमेशा फिरती थी, दांत भी नहीं हो गए। हाँ, ये नई दांत हो गई। वो गांव में ना वो गाय बछड़े, मेरे पति बोलेंगे ना, नई दांत। पति ने बहुत परेशानी होगी हमारे वजह से। अब बहुत सेवा की है ना, भगवान करे तेरे को अगले जन्म में यही पति मिले। मुझे भी सर अल्सरेटिव कोलाइटिस था महाराज। अचम्मे की बात है। 88 हुआ था। टूटी फूटी ठीक हो गई? हाँ, 50% हाँ, तो मोटिया है, ज्यादा मोटी है ना। 22 किलो कम किया है। 22 किलो कम हाँ, करके कम इतनी किया मोटी है? इसको एक बार माइक देना। कितने किलो की थी पहले? मैं महाराज जी 102 किलो की थी, फिर मैंने अभी 81 किलो की हूँ। एक बार आपका ज्वाइन किया था तो 9 किलो कम किया था, और अभी और कम कर लेना। हाँ, अभी हमको, मैंने कसम खाई, 4 महीने से रोटी का कोरा नहीं खाया, चावल का दाना नहीं खाया, और क्या खाती है? दूध खाती, सब्जी खाती हूँ, और मैं महाराज जी की जो प्रण कर लेती वही करती, चाय नहीं पिया 17 साल से। ठीक। अब थोड़ा बाजरे की रोटी खाना खा ली, बाजरे और रागी की, ठीक है? नहीं, मैं 70 साल की होंगी तब खाऊंगी महाराज जी। ठीक, 70 किलो की होंगी तब। 70 किलो। मैंने बोला मैं 70 किलो की होंगी तब मैं कोई भी रोटी। ठीक है, रोटी खाना शुरू करेगी। पक्की इरादे की पक्की है तू। मैं आपको इतना चाहती, भगवान को तो देखा नहीं, पर मैं आपको बहुत प्यार इसको देना। मेरे पति लौटा दिया। स्वामी जी, मुझे 88 से अल्सरेटिव कोलाइटिस था, 1988 से, जब मैं एयरफोर्स में था, और लगातार मैं सारी सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल सब देख चुका। और 2003 में आप ग्वालियर आए थे, तब मैंने अटेंड किया था आपका। क्या नाम है आपका? प्रकाश चंद्र शर्मा। प्रकाश जी। और पत्नी का? सुशीला शर्मा। सुशीला। ये तो योगी जोड़ी जोरदार है भाई। फिर मैं 2008 में यहाँ आया था, आपका जब शुरू हुआ था ये योगग्राम, उस समय, हाँ बता रहा, 2008 में यहाँ आया था, यहाँ भी मैंने योग अटेंड किया, और फिर मैंने आयुर्वेदिक दवा ली ग्वालियर में। हाँ। अब क्या हाल है? अभी 2008 से और आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं। આજે બધાએ આટલું બધું યોગ જાણ્યો અને ઘણા બધા એક્સપિરિયન્સો સાંભળ્યા છે. આટલું બધું સાંભળીને પણ તમે યોગ નહીં કરશો તો પછી રોગો તો થશે જ. એટલે યોગ ભગાવે રોગમાં દરરોજ મારે સાથે યોગ કરજો અને નિરોગ રહે.